बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केएमसी डीएमसी इस काम ना करे तो इसको खत्म कर दें। मेयर कराची ने 3 दिन पहले कहा था कि नाले साफ हो गए हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी। रेंजर्स भी मदद को आ गई। नॉर्दर्न बाईपास पर पड़ने वाले गड्ढे को भर दिया। एफबीआर ने कराची के 30 अस्पतालों को खत लिख दिया। डॉक्टर्स, फिजिशियन, सर्जन की आमदनी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन टैक्स नेट में नहीं है। केएमसी के फायरमैन सरापा एहतजाज बन गए। केएमसी अपने मुलाजमीन का भी तहफ्फुज ना कर सकी। केपीटी में 29 अगस्त को रेफरेंडम होगा। फर्रुख हुमायूं जैदी। बिजली की बंदिश से हैदराबाद में पानी की निकासी ना हो सकी। फौज हमारा हिस्सा है, अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं सईद गनी। बारिश के बाद भी अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ अमल हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद। और शाहराहों को साफ कर दिया है, साफ सुथरा माहौल फराहम करेंगे मुईद अनवर। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि मेयर कराची को गुज़िश्ता साल नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ दिए। 3 दिन पहले कहा था कि नाले साफ कर दिए हैं। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सिंध गनी बिला आखिर फट पड़े और कहा कि हर काम को अगर सूबाई हुकूमत को ही करना है तो फिर लोकल गवर्नमेंट को खत्म क्यों ना कर दिया जाए। तमाम काम हम खुद ही कर लेंगे। मेयर कराची को गुज़िश्ता साल भी 50 करोड़ रुपए दिए गए थे नाला सफाई पे, लेकिन फिर भी अगर सफाई नहीं करते तो हम क्या करें। मेयर कराची ने तो 3 दिन पहले ही कहा था कि नाले तो साफ कर दिए गए हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की शाहराहों का जहाँ मुआयना किया था उसका गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सारे काम अगर खुद करना चाहे तो कर सकती है। हम पर इल्जामात की बारिश ना की जाए। अगर लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो क्या हम सारे काम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। उनका कहना था कि यूसुफ गोड सादी टाउन, रईस अमरोही टाउन समेत कई आबादियां सैलाबी नालों के रास्तों पर कायम है, इसलिए यहाँ बारिश का पानी आ जाता है। रईस अमरोही और सादी टाउन नदी के दरमियान है तो इसको तो डूबना ही है, क्योंकि पानी के कुदरती बहाव को हम नहीं रोक सकते, जबकि कब्जे पर आने वाले पानी को भी नहीं रोका जा सकता। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वाटर बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक के तहत 100 अरब रुपए लगा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रीन लाइन के रूट पर बारिश के पानी को निकाल दिया गया है। मुख्तलिफ आबादियों में जमा पानी को भी निकाला जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि आज ही सारा पानी निकाल दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की जहाँ गलतियाँ हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंसानी जानों के ज़िया पर यकीनी तौर पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई वफाक का काम है। बादशाह सईद गनी वजीर बल्दियात ने हैदराबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बरसाती नाले साफ करने चाहिए थे, लेकिन अगरचे बल्दियाती इदारे नालों को बर वक्त साफ नहीं कर सके हों तो पानी खड़ा हुआ। आम दिनों में बरसाती नालों में पानी जमा होता है, बारिश के दौरान मजीद पानी आ जाता है जिसमें कूड़ा करकट और दीगर अशिया शामिल होती हैं, जिससे रुकावट पैदा होती है। पाक फौज हमारी फौज है और वो यकीनन हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं और वो भी मदद के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और हैदराबाद में भी अगर अफाज फौज ने मदद की तो वो हमारा ही हिस्सा है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि वजीर आला सिंध हो या अरकान असेंबली, वो अपने अपने इलाकों के दौरे करते हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं कि कराची के साथ साथ बैक वक्त हैदराबाद में भी हूँ। मैंने कराची के 5 अजला के विजिट किए और उसके बाद हैदराबाद में हूँ। वजीर आला सिंध और अरकान असेंबली भी दौरे कर रहे हैं। वो अलग बात है कि नजर नहीं आए, लेकिन सिंध हुकूमत हरकत में है। लेकिन क्या 50 करोड़ रुपए केएमसी को देने के बावजूद नाले साफ नहीं हुए? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वजीर आला की धमकी भी बल्दिया कोरंगी तक खाते में नहीं लाई, तो फिर सईद गनी
साहब की कौन सुनेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब ये खबर कि नॉर्दर्न बाईपास की मसरूफ शाहरा पर गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। रेंजर्स के जवानों ने रात भर काम करके गड्ढा भर दिया। कराची में तेज बारिशों के साथ ही नॉर्दर्न बाईपास पर भी मसरूफ तरीन शाहरा पर गड्ढा पड़ गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होना शुरू हुई। ताहम सिंध रेंजर्स ने नॉर्दर्न बाईपास पर तामीराती काम के लिए कमर कस ली और फौरी तौर पर रेंजर्स के जवान नॉर्दर्न बाईपास चैपल गार्डन के करीब पहुंचे और रेंजर्स के जवानों ने रात भर इमदादी कार्रवाइयों को जारी रखा। जबकि रेंजर्स के एहलकार जहां नॉर्दर्न बाईपास पे पड़ने वाले गड्ढे को भरते रहे, वहीं तमाम जवानों को देखा जा सकता है कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ रहे। ताहम रेंजर्स के जवानों ने नॉर्दर्न बाईपास पे पड़ने वाले गड्ढे को रात भर की मेहनत के बाद से उसको भर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी यकीनन अब शुरू हो चुकी है। ये वो रेंजर्स के जवान है जो क़याम अमन हो या लोगों को सहूलतों की फराहमी, उसमें मसरूफ अमल रहते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। कराची के 30 अस्पतालों के डॉक्टर्स, फिजिशियन और सर्जन टैक्स नेट में क्यों नहीं हैं? FBR ने आमदनी समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। FBR ने 11 से जायद अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए। FBR के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर शकील अहमद की तरफ से 31 जुलाई को एक खत जारी किया गया, जिसमें ऐसे फिजिशियन सर्जन जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल सेंटर और सिंध हेल्थ कमीशन में रजिस्टर्ड हैं और FBR में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इनकी निशानदही टैक्स देने वाले लोगों की इंक्वायरी के दौरान सामने आई। खत में कहा गया है कि कराची में दर्जनों फिजिशियन सर्जन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे हैं। 29 अस्पतालों को बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे तमाम फिजिशियन सर्जन डॉक्टर्स की लिस्ट फराहम की जाए और इसमें डॉक्टरों का रिकॉर्ड और आमदनी का भी मुकम्मल रिकॉर्ड FBR को फराहम किया जाए, ताकि ऐसे फिजिशियन और डॉक्टर्स और सर्जन को टैक्स नेट के दायरे में लाया जा सके। FBR की तरफ से जारी किए गए हॉस्पिटलों में मामजी हॉस्पिटल, डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, नेशनल मेडिकल सेंटर, अंकल सरिया हॉस्पिटल, इब्ने सीना हॉस्पिटल, लाइफ केयर कंसल्टेंट क्लिनिक, कराची एडवांस हॉस्पिटल 7 डे, नेहाल हॉस्पिटल, AO क्लिनिक, दारुल सेहत हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जिना अस्पताल, OMI हॉस्पिटल, फातिमी हॉस्पिटल, जुलेखा हॉस्पिटल, मिड सिटी हॉस्पिटल, अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल, हबीब मेडिकल सेंटर के साथ साथ हाशमानी हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, पार्कलैंड हॉस्पिटल, जुबैदा मेडिकल सेंटर, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जियाउद्दीन मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल, SIUT हॉस्पिटल जैसे अहम 30 हॉस्पिटल्स के नाम खत में दर्ज झैल किए गए हैं। इन अस्पतालों को बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो फौरी तौर पर FBR को इन तमाम डॉक्टर्स, फिजिशियन, सर्जन्स का तमाम रिकॉर्ड आमदनी के साथ FBR के हवाले किया जाए, ताकि इनकी आमदनी के हिसाब से इनको भी टैक्स नेट में लाया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KMC कराची वालों के साथ साथ अपने मुलाजमीन के हुकूक का भी तहफ्फुज ना कर सकी। फायरमैनों ने KMC का जुलूस निकाल दिया। आधा बर्दे आज मैं फिर आया फायर ब्रिगेड स्टेशन, मेरे पीछे देख रहा हूँ लाल लाल गाड़ियाँ। इससे ज़्यादा लाल मेरी ख़वातीन माँ बहनें हो रही हैं, इससे ज़्यादा लाल मेरे मुलाजमीन हो रहे हैं, फायरमैन। और इधर वो मुलाजमीन भी बैठे हैं जो वो सामने वाली बिल्डिंग से डायलिसिस करा के आ रहे हैं। यानी सारे आड़े टेढ़े जो है वो हमारे नसीब में है। वो आड़े टेढ़े मुलाजमीन इसलिए है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। सेंट्रल फायर ब्रिगेड स्टेशन भरा हुआ है और कुछ फायर स्टेशनों पे हमारे जो फायरमैन हैं वो जब एहतजाज के लिए आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश की गई। मोबाइलें शायद खड़ी कर दी है कि साहब वो नहीं जाए। अबे भाई तुम लोग इनसे मत डरो। मैं बताऊं तुम्हें, ये कराची वाले हैं और कराची की तामीर करने वाले हैं। इनके बाप दादाओं ने कराची बनाया था। अगर कहीं आग लगती, ये पागल के बच्चे यहाँ से उठ के वहाँ चले जाते आग बुझाने दूसरे की आग में। तुम लोग डरते हो। अबे फायरमैन कभी भी किसी को आग में जलता नहीं देख सकता। अपने पेट को मार सकता है, अपने बीवी बच्चों को मार सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये मेरे पीछे फायरमैन खड़े हुए और आज यहाँ पर जो है अब से थोड़ी देर पहले मुज़ाकरात हुए। असिस्टेंट कमिश्नर सायरा नाम थी, पता नहीं कौन था, खातून थी, काबिल एहतराम में मेरी बहन है, वो आई थी और जुल्फ़िकार शाह साहब ऊपर बैठे थे, कुछ टीम बैठी थी। उन्होंने मुज़ाकरात किए। 25 आधे घंटे के मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ कि साहब कुछ शिक़े हैं और ये पेपर पे आ गई हैं चीज़ें, इस पर दस्तखत भी हैं
और इसमें तकरीबन 7 शिक़े हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ जुल्फ़िकार शाह की ज़बानी। सुनाना भाई जुल्फ़िकार शाह क्या फरमा रहे हैं, सुनिए आप। हमारे लोगों को भी पैसे मिल जाए, हमारा कोई आप बताएं ना, देखें हमारे लोगों को पैसे मिल जाए। नहीं आज ये देखें, नहीं ये देखें 15 का तो इशू लंबा है। हाँ। अभी 2 ऑलरेडी हो जा रहा है और इससे पहले हो जा रहा है। जो चीज़ आधी होगी कल होगी, नहीं होगी तो कल हो जाएगी। देखिए आपने फेस किया, आपने देखे नहीं इशू है। अच्छा है कि स्मूथली देखें नेगोशिएशन से मामला। अब तय ये हुआ है कि ये मुतालबात लेकर गवर्नमेंट के पास जा रही है। देखिए अब जो मुतालबात हैं अगर आपको मंजूर है तो हाथ उठाना उस पर। पहला मुतालबा है कि केएमसी के 1200 फायर फाइटर को 15 माह का ओवर टाइम अदा किया जाए, ठीक है। नंबर 2 ये है सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के तहत 12 माह के बकाया जात हुकूमत सिंध अदा करने के लिए 1 टाइम ग्रांट जारी करे। नंबर 3 फायर फाइटर को गुज़िश्ता 5 सालों से यूनिफॉर्म नहीं मिला, उन्हें यूनिफॉर्म दिया जाए। नंबर 4 स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत हासिल मराद बिजली का बिल फायर ब्रिगेड के क्वार्टर्स का केएमसी अदा करे। नंबर 5 फायर ब्रिगेड के स्टाफ क्वार्टर्स की गुज़िश्ता 20 सालों से मुरम्मत का बंदोबस्त न होने से क्वार्टर नाकाबिले रिहाइश हो गए हैं, लिहाजा क्वार्टरों की मुरम्मत और देखभाल की जाए। नंबर 6 फायर फाइटर्स को और फैमिलियों को इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए। नंबर 6 फायर फाइटर्स को अपग्रेडेशन की जाए। आपको मंजूर है? ये चीज लेकर ये गवर्नमेंट के पास जा रही हैं। ये चीज लेकर हमारे मुतालबात के हम सबने साइन किए थे, ये मुतालबात हमने इनके हवाले किए हैं, इनके पास है ये पर्चा। अब ये लेकर हुकूमत के पास जा रही हैं, क्योंकि पहले हमारा काम सिर्फ केएमसी तक था, अब हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो गई है। जब से कल से आपने तालाबंदी या एहतजाज की बात की है तो हुकूमत ने इनको मुज़ाकरात के लिए भेजा है। ये हमारे मुतालबात, इन्होंने कहा अब जो आपको करवाना है आप हमें दें, हम आगे लेकर जाएं। ये हुकूमत के पास लेके जा रही है। अब आपका फर्ज ये है, आपने यहाँ बैठना है, यहाँ बैठे। देखें हम रोड पर जब निकलेंगे या जब हम आगे जाएंगे, जब हमें ये कहेंगे कि ये हुकूमत बात नहीं मानती, जवाब कब आएगा? देखिए इसका जवाब अभी आप बात करने से पहले जवाब मांगेंगे या बैठिए रहे, ये आपको जवाब ये देंगे। बात दरअसल ये है, इसलिए हमें भी अपनी बहनों को तकलीफ में नहीं देना। सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि जो काम आपके घर वालों का था वो काम आपने किया। देखें इसलिए इसी अमल को आप पुरअमन रखें। अब बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा है हमारी, ये आपसे बात करेंगी। हमने अपना कागज इनको दे दिया। बेसिकली आज जब हम आए हैं आपके इस एस्टैब्लिशमेंट में, तो यहाँ आना और आपकी बात सुनना बहुत ज़्यादा अहम था। रीज़न भी कि आप भी एक एसेंशियल सर्विस है, हम भी एसेंशियल सर्विस हैं। आप हमारे यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स हैं, आप हमारी यूनिफॉर्म फोर्स हैं। और 14 अगस्त आपको बताएं आने वाला है। आज 1 अगस्त में हम खड़े हैं। अपने घर से निकलते हुए तो मैंने एक सबसे पहले झंडा लगाया अपने यूनिफॉर्म को कि भाई हमने ये झंडा जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमें और आपको और हमारी हर रोज़ की सर्विस को। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए सबसे ज़्यादा अहम था कि मैं यहाँ खुद आती, बजाय इसके कि कोई लोग आपके पास आते और या फोर्स आपके पास आती। मैंने खुद यहाँ आना मुनासिब समझा। डीसी साहब ने हमें यहाँ डिप्यूट किया। कोई भी चीज़ आपकी रिटन में आना, आपके मुतालबात उसे हवा में ट्रैवल करते रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। इनको सबसे पहले रिड्यूस टू राइटिंग और इस तरह से एक कागज़ के ऊपर 5 या 6 या 7 जितनी भी बातें आप चाहते हैं कि हुकूमत उनको कंसिडर करे, उनको कागज़ पे लाना लाजम था। अब जुल्फ़िकार भाई ने हमें ये दिक्कत दिए हैं। आपके मुतालबात जो भी हैं आप इसको एक जायज़ सूरत और जायज़ ट्रैक पे डालें। देखिए प्रोटेस्ट आपका राइट है, इसी तरह काम करना भी आप ही का राइट है और लोगों का आपकी तरफ राइट है। तो अपने फ़र्ज को भी हमने जो है वो पूरा करना है। उससे हमने बिल्कुल अपने आप को ये नहीं कहना कि हम मुबर्रा हो गए क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही तो अब हम काम नहीं करेंगे। आप देखिए फोर्सेज और जवान और हम सारे लोग तनख्वाह से बहुत बड़े काम कर रहे होते हैं। जब आग लगी होती है, लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो आप आग की तरफ भाग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस आग को बुझाना है, आपने अपने घर को बचाना है। तो ये जो आपने कागज़ मुझे दिया है, इसे लेकर आई एम टेकिंग इट टू कमिश्नर ऑफिस। आपके कंसर्न बड़ों से भी हम बात कर रहे हैं और उधर काम लाजमी तौर पर हो रहा है।
तहसील साहब जो आपके चीफ हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, म्यूनसिपल कमिश्नर से भी बात हुई है, और हम आपके और भी सीनियर्स के पास भी जाएंगे। ये मुतालबात इन राइटिंग हम उन्हें मूव कर रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल और पैसे फाइलों के ऊपर होते हैं, ठीक है ना, हवा में तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये सबसे पहला अहम कदम था, मैंने आके ये बनवाया है, मैं ये लेकर जा रही हूँ। प्रोटेस्ट को हमने हर सूरत कॉल ऑफ करना है। वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। मैं और आप पब्लिक सर्वेंट हैं, मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ, आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं, और हमारी सर्विस का कोई जो है मुवाजना नहीं है बाकी के कामों से। हम कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम नहीं कर रहे हैं, हम तो वो सर्विस दे रहे हैं जो जाने बचाने वाले हैं। तो यू आर एसेंशियल सर्विस। ईद पे भी बहुत सारे लोग आप में से काम करते हैं, बहुत सारे घर के आपके बड़े जो होते हैं वो सड़कों पर होते हैं या कोई कहीं आग बुझा रहे हो। तो कभी हमने एक्सक्यूज़ नहीं दिया है, हम कभी भी प्रोटेस्ट में किसी बात को एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। जो जायज़ बात है उसके लिए आप खड़े हो, वो जायज़ बात हम आपके कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचा रहे हैं, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं से हमें जल्दी अच्छा फैसला मिल जाएगा। इस पर जितने दिन लगते हैं, मेरा ऑफिस इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। माई ऑफिस इज ओपन, डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस इज ओपन। आप चाहें हमें फॉलो कर सकते हैं, हम आपका काम आज ही इसको रवा कर देंगे, ठीक है। सुना आपने, ये जुल्फ़कार शाह अपनी ज़बानी बता रहे थे, ये साथ साथ जो मुतालबात हैं ये अब गवर्नमेंट की मेज़ पे चले गए हैं, यानी बल्दिया उज़्मा कराची से निकल के। अब ये वो कागज़ है जिस पे दस्तखत हुए हैं। बज़ाहिर तो ये 1 रुपए का मिलता है मार्केट में, लेकिन ये कागज़ कम अज़ कम 50 करोड़ का है। ये कागज़ 50 करोड़ रुपए का है, और इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि इस पे कमिश्नर कराची की नुमाइंदा असिस्टेंट कमिश्नर की साइन है, और ये सिंध हुकूमत के पास चला गया है। और इसके पास जाने के बाद इसके अंदर मेंटेनेंस भी है, मकानात की इलाज मालजा है, वर्दी है, और 15 माह का ओवर टाइम है जो सिंध गवर्नमेंट यकमुश्त अदा करे। लेकिन यकमुश्त अदा नहीं कर सकती, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 50 करोड़ का कागज़ है, और मेरी माँ बहनें बच्चियाँ सब परेशान है कि सब परेशान है कि यार ये पैसे लॉलीपॉप दे दिए। लॉलीपॉप नहीं है, ये तुम लोग की जीत है, तुम लोग की जीत है ये कि गोट केएमसी से निकल के सिंध गवर्नमेंट चली गई। या केएमसी का कोई बंदा आया? नहीं आया। मेयर साहब, तुम्हारे को तो मैं इल्ज़ाम देता ही नहीं ना, तुम्हारी तो कारकर्दगी 3 साल की हमने बारिश में देख ली। तो ये तुम्हारे, जब तुम कराची के मफादात, कराची के वालों को मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, अपने लोगों का नहीं कर सके, फायर बहनों का, तो तुमसे उम्मीद रखना मेरे लिए बेकार है। तुम खाली इजलास करो कि मेरी आवाज़ कैसे बंद हो, तुम्हारे अफसरान इजलास कर रहे हैं, मेरी आवाज़ कैसे बंद हो, मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। भारत तो ये वायदा तय हो गया है, सिंध गवर्नमेंट के पास गई है, कमिश्नर कराची इसको वज़ीर आला से और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को देंगे, और यकीनन टाइम लगेगा इसके अंदर। तो टाइम लगाओ, 1 महीना ले लो 1 महीना। लेकिन ईद उल फितर आपने छुट्टियों का ऐलान किया है 12, 13, 14, 15। अभी जो इसमें तय है कि जो प्रोसेस के अंदर है, ओवर टाइम के चेक है, वो आप जारी कर दो। आप मत करो 5, 1 कर दो। मेरे मुलाजमीन लॉलीपॉप ले लेंगे 1 की, दो कर दो भाई। अच्छा, अबे इनके पास पैसे ही नहीं है, बर्गर खाने के पैसे हैं भाई इनके पास, मैकडॉनल्ड कंपनी का बहुत माल है खाने का, देने के लिए नहीं है, देने के लिए नहीं है। हमारे बच्चे भूखे, हमारे पास राशन के लिए पैसे नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए। भाई ये इनके पास नहीं है, तो ये हमारे बच्चों को क्यों भूखे मार रहे हैं? हम तो देखें, कराची हमारा है, हम कराची के घर घर की भी हम निगरानी कर रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, उनकी जानें बचा रहे हैं। अभी रिसेंटली बारिश हुई, हमारे तमाम वर्कर्स काम करते रहे। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? शर्म लोग अभी 6 से 8 लोग जो है अटैक से मर गए, वो यूँ मर गए कि वो सोच रहे हैं कि यार बच्चों को क्या खिलाऊं। अभी आम का सीजन चल रहा है, वो बच्चा, मैं खुद घर निकलता हूँ ड्यूटी से भाई, आसान तरीका बताता हूँ, छोड़ भाई, आसान तरीका बताता हूँ, बच्चों को ले जाओ, खुदकुशी कर लें। अबे पागल हो रहे हो? इनसे ज्यादा माल खिलाऊंगा तुमको, ये अपने बच्चों को जिंदगी में नहीं खिलाएंगे, तुम ज्यादा खिलाओगे। पहले लेके जाओ मिठाई की दुकान पे, दरवाजे पे खड़ा करो, वहाँ से हवा चलती है, बाहर आती है खुशबू, बच्चों से बोलो लंबी सांस लो, सारी मिठाई खा लेंगे। वो तो एक रसगुल्ला खाते हैं ना, तुम सारी खा लोगे तुम्हारे बच्चे। फिर आगे जाओ आम वाले के पास, बेटा बोलो कि उससे रेट पूछते रहो, बच्चे से बोलो सूंघते रहो। ये गरीब का मुकद्दर ठेले से जाके आम सूंघता रहे, मिठाई वाले की दुकान पे खड़ा हो जाए, खुशबू ले ले, सारी मिठाई खा ले। अबे शर्म करो है? अब देखते हैं यहाँ पर जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी भी जीए शाह है और सारे जो है। अच्छा, ये हमारे मुलाजमीन जो है वो थोड़ा परेशान है, कंफ्यूज है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ एक बड़ा काम हो चुका है, लेकिन वो परेशान ये है कि इनके घर में खाने को है नहीं। कोई डायलिसिस करा रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी की बीवी मर रही है, तो ये परेशान है।
तो ये अभी इस फार्मूले को समझे नहीं है कि इतना बड़ा काम इनकी मेहनतों ने क्या है यार। वो मेरी बहनें बैठी हुई है, ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनकी मेहनत से ये फर्रा हाथ में आ गया और ये मेरे कैमरे में आ गया। अमल दरामद तो होगा। ये 50 करोड़ का कागज़ है मेरा भाई, भारी नहीं है, ये अजाब बन जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें देने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये क्या मामला है? शाह साहब किधर है? जुल्फ़िकार शाह सदर केएमसी यूनियन यहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी लोगों से बातचीत चल रही है। यार बुला के लाना भाई उधर से शाह साहब को कि ज़रा 1 मिनट के लिए आ जाओ भाई, फिर मैं आगे दिखाऊँ। ये सब मुज़ाकरात कर रही है, अभी इनको पता ही नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि हमें तो फ़ौरन पैसे चाहिए और उसकी वजह ये है कि इनके बच्चे मर रहे हैं, इनके खाने को नहीं है, इसलिए ये बेचारे परेशान हैं और ये इंतज़ार। हाँ नहीं, वो 2 चेक में इसलिए पड़े हुए कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट पैसे नहीं देती? अरे सिंध गवर्नमेंट देती, तुम्हारे अफसर रिकवरी क्यों नहीं करते यार? हैं, रिकवरी क्यों नहीं करते? रिकवरी करते खा जाते, तुम लेते ही नहीं हो। तुमने दर्जन भर इजलास किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो खाने खाओ पी अफसरान वैसे ही बैठे हुए। 10 साल की कमी, जो 10 साल का बिगाड़ है वो साथ चल रहा है। 3 साल आपने 10 साल के बिगाड़ के साथ, अब 13 साल का बिगाड़ है, आने वाले बोलेंगे। तो कहा गया भाई हमारे सदर केएमसी यूनियन जुल्फ़िकार शाह कहाँ फंस गए। 1 मिनट रुक जाओ यार, कापी भी देखना। 50 करोड़ का ऐसी दे दूँ तुम्हें 50 करोड़ का है? अरे किसको दिखाना है? ये इसको इस फ्रेम करके जो है ना घर में लटकाओ। हाँ, ये देखो तस्वीरें खींच रहे हैं लोग, क्योंकि इस मुआहदे को ये सेव करना चाह रहे हैं और ये सेव कर रहे हैं ताकि ये सेव हो जाए। अच्छा, शाह साहब तो अभी उधर है और ये शोर कर रहे हैं मुलाजमीन मेरे, और ये सब तैयार है कि उठो यहाँ से और हम यहाँ से चलेंगे। केएमसी की बिल्डिंग, उन्होंने इस मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें 1 ओवर टाइम कम से कम दो, ये हमारे लोग कह रहे हैं। और उनका कहना ये है कि हमें लॉलीपॉप दी गई है। अगर केएमसी का बंदा कोई आता, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर आते और वो इनको समझाते कि भाई हम 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, बता देते, ये सब अपने घरों में होते। अच्छा, ये समझ रहे। अच्छा यार, इनके भी तो पेट में नहीं है तो ये तो चीखेंगे ना। अब देखो क्या करते, औरतें हमारी ख़वातीन फिर खड़ी हो रही हैं। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है? क्या हटना भाई जरा, क्या हुआ, क्या तय हो रहा है, क्या हो रहा है? तय ये हो रहा है कि जब तक आज जो हमारे 2 ओवरटाइम चेक में पड़े हैं वो जब तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आ जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। अच्छा, बाहर जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर का मरी वरी कोयटा घूमने जा रहा हूँ। हमारी इतनी औकात नहीं, हम यहाँ से बाहर निकल जाए वही बड़ी बात है। हम ना इलाज कर सकते हैं, ना बच्चों के स्कूल मुँह दिखाने के जैसे हैं। हमें हर तरह से जलीलो ख्वार कर दिया है इन लोगों ने। ये अभी किसी को बिल्ला के खड़ा कर दिया इन्होंने भी, पता नहीं कब तक, सालों तक, कई सालों तक हमारी ये कहानी चलाएंगे तो हम भूखे मर जाएं क्या? अब ये बताएं, छोटे बच्चे अपने माँ बाप से सिर्फ फरमाइश करते हैं ना। अब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं मम्मा पापा को तनख्वाह मिल गई तो ये चीज ला दो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। कितने वाली चीज मांगते हैं बच्चा? अगर पेंसिल रेजर भी नहीं मांगेंगे अपनी। ये हमें टोपियन ड्रामे दे के चले गए, ये देने वाले नहीं है, ये सिर्फ टोपियन ड्रामे करें। 1 हफ्ते बाद ईद आ जाएगी, बच्चों की ख्वाहिशें हम कहाँ से पूरी करेंगे? अगर हम बोलते हैं बाहर निकल दें तो मर्द कहते हैं बैठे रहो, यहाँ बैठने से हमारे मुतालबात पूरे होंगे। अच्छा, हटो भाई इतना जगह दो। अरे क्या करे, बैठे रहे। मजा आ रहा है, पेड़ के नीचे बैठी ठंडी हवा आ रही है, नीम के पेड़ की भूख को बुझा रहे हैं ना, पेट की भूख को। ये कह रही है हमारे बच्चे बोलते हैं खाने को नहीं है, ये नहीं है। मैंने तरीका बताया अभी एक फायरमैन को कि इनके बच्चे तो पूरी 1 रसगुल्ला खाते हैं, 1 लड्डू खाते हैं। मैंने कहा बच्चों को ले जा दुकान पे, बाहर खड़ी करो, वो खुशबू आती है, सूंघ तो सारी मिठाई खा लोगे। तो आप लोग क्या करो? गरीबों का यही है कि गरीब इसी तरह करेगा। गरीब के लिए तो ये कि दूर से देखो। क्यों दूर से देखो? अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे, कुछ ज़कात और फितरा नहीं मांग रहे, अपने हक मांग रहे हैं। समझ आई? 14 अगस्त हम अपना योम सियाह मनाएंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए। और वहाँ ये चवण थी और अपील थी करे हुकूमत खां कि असांजा मुतालबात मञा वञनि। जेकॾहिं असांजा मुतालबात न मञा वेंदा त असां रोज़ रस्तनि ते निकिरंदासीं, रोडनि ते निकिरंदासीं ऐं असांखे जेतिरो बि थी सघंदो असां एहतिजाज कंदासीं। उनजे लाइ वज़ीर बल्दियात का है जी? वज़ीर बल्दियात से नहीं बोल रही। सईद गनी हमारा वज़ीर बल्दियात, प्यारा सा लड़का है यार। हाँ तो सईद गनी हो या बिलावल भुट्टो हो या अपना सैयद मुराद अली शाह हो, जेको बि आया उन्हनि खे दरख़्वास्त थी कयां, अपील थी करियां त असांजी सिंध खे सहरा न बणायो वञे, असां सिंध असांजा मुतालबा मञा वञनि
असांजे बिना वटाइण मां कुझु गुज़ारो न थींदो ऐं असांजा रिलीज़ कया वञनि हर टाइम जे हर मंथली पघार खां अॻु में असांखे वटाइण ॾिनो वञे। अच्छा ये क्या लियारी वाले भी आ जाए में? ओहो ओहो नहीं वो पर्दा कर रहे थे जो बैठो आराम से बैठो। अच्छा बिल ये बोलेगी ना वजीर आला मुराद अली शाह को पिछली दफा भी पकड़ा था, वो चौरंगी क्यों घुमाते हैं? मुराद अली शाह भी तो अच्छे आदमी है। हम लोगों को लॉलीपॉप देते हैं ना, हम लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, बस ये चक्कर देते हैं। मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, मैं शुगर की और बीपी की मरीज हूँ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से बैठी हूँ मेरा दिल जानता है। क्यों आ गई, क्या जरूरत थी आपको आने की? हमें बच्चा तड़का बंद किया, तड़का बंद किया, हमें एक पगार, एक छोटा बच्चा है, हाँ मैं और गिरा नहीं, हमें तड़का बंद किया, हमें कपड़ा है गिरा, हाँ बकरी किता गिरा वर्क नहीं है। ॿारनि जो असां फीस न आहिनि भरियूं, तव्हां यकीन करियो असां ते फाइन लॻी था वञनि, असां ते डंड लॻी था वञनि, जेके एवो टाइम था मिलनि असां रुगो डंडनि में पूरा हुजूं, फीस जे मथां फाइन थो लॻे हर मंथली। ऐं असांजी पघार जेका आहे उहा असांखे अधु महीने खां बाद में थी मिले, 15 तारीख़ खां बाद में थी मिले। छो ईअं थिए? ईअं न थींदो। हाणे असांजा सभु मुतालबात मञा वेंदा, जे न मञा वेंदा असां सदा ईअं ई सड़कुनि ते ईंदासीं, ईअं ई असां रोडनि रस्तनि ते असां एहतिजाज कंदासीं। ये पता नहीं सिंधी बोल रही थी, वो बिलोची बोल रही थी। शाह साहब मेरे ख्याल तुम्हारी तारीफ कर रही थी, ये है कि हमारे बच्चों के पास जिसी पे कपड़े वो होते हैं, सिंधी में बोल रही थी, मेरे तो ऊपर से गुजर गई है। ये भी तारीफ कर रही थी आपकी। और खपे खपे ओवर टाइम खपे, ओवर टाइम खपे, ओवर टाइम खपे। ये प्यारे प्यारे बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और कह रहे हैं ओवर टाइम खपे। लेकिन आप मुझे बताओ यार कि इनका कसूर क्या है यार, औरतों का बच्चों का कसूर क्या है कि ये सड़कों पर फैल रही हैं और ये बिफरी हुई है, बुरी तरह बिफरी हुई है। कि यार खुदा के वास्ते इन पर ही रहम कर लो यार, बच्चों पे, ये छोटे छोटे बच्चों पे रहम कर लो। इनके पास खाने को नहीं है, ये चीज़ नहीं खा सकते, परेशान है। दिखाओ भाई, इनको दिखाओ, सब खड़े हो जाओ। ये देखो आप, ये सारे प्यारे प्यारे से बच्चे खड़े हुए और ये सिर्फ ये कह रहे, और ये क्या है? खोलो इसको जरा, खोलो क्या है ये, खोलो ये क्या है? अबे किसको बोल लो? मेयर कराची है? अबे मेयर कराची तो है ही नहीं ना, उनको तो यहाँ आना चाहिए था। असिस्टेंट कमिश्नर आ रही है, कमिश्नर नोटिस ले रहा है, किधर हो तुम? कौन आएगा? यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप देख लें हमारी माए बहनें सरापा। बच्चों को दिखाओ पहले। अच्छा जी, देख रहे हो आप, ये बच्चे मुजाहरे कर रहे थे, ये भी मैंने आपको सुनवा दिया। ये अच्छा धंधा होगा। चलो उधर जाओ, थोड़ा सा मुझे भी चूरन बेचने दो ना, तुम लोगों ने बेच दिया। चलो टीवी पे आओगे तुम लोग भी, देख लिया। ये गए हमारे बच्चे। अच्छा जी, कौन आया नीचे? अच्छा, कोई आया क्या? दराव भाई देखे कोई आया है क्या? नहीं, देखें कौन आया। ये ऊपर गई होंगी बात करने, क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ ये देखते हैं। और यहाँ पे फिर मीटिंग शुरू हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर शायद गई नहीं थी और ये वापस आई हैं और दोबारा इन्होंने जो है शायद मुज़ाकरात किए हैं और देखते हैं कि क्या मामला तय हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वापस चली गई हैं और यहाँ पर ये मौजूद है। हटना ज़रा भाई, हो गए मुज़ाकरात, हो गए भाई, चली गई। क्या कह रहे हैं? चली गए वो लोग। हाँ जी। क्या तय हुआ? अभी ये तय पाया है कि वो हमारी नोटिस से हमने बना के दिए अपने मुतालबात। अब वो गई मेयर साहब के बाद, कमिश्नर साहब के बाद, वहाँ से। अच्छा, अभी आपका फैसला क्या है? अभी फैसला ही कि हम लोग यहाँ बैठे हुए 5 बजे तक, ताकि फाइनल वहाँ से सिंध गवर्नमेंट से जवाब आ जाए। उसके बाद अब मेरी भाई बहनें उठेंगी। वो तो अब बिफरी हुई है। जब तक 2 ओवर टाइम, कम से कम 2 ओवर टाइम नहीं होंगे, तो ये हमारे माएँ बहनें और हमारे भाई जितने भी साथी हमारे दूर से आए बेचारे, ये बस किराए तक के पैसे नहीं बेचारे यार, किस तरह ये ड्यूटी पर आए, यहाँ पर आए हैं एहतियात में। भाई ये तय हो चुका है कि असिस्टेंट कमिश्नर तमाम का वो मुतालबात को लेके सिंध गवर्नमेंट के पास गई हैं, यानी कमिश्नर साहब को देंगी, कमिश्नर साहब सीएम को या चीफ सेक्रेटरी को देंगे। अदालत का फैसला मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा। शाहिद कादरी ने बताया है कि साहब ये तय हुआ है कि मेरी माएँ बहनें बच्चे बच्चियाँ ये पड़ी रहेंगी, यहाँ पे पड़ी रहेंगी, बैठेंगी नहीं, पड़ी रहेंगी।
और इनकी इज्जतों को तार तार करो तुम लोग। लानत भेजो इन औरतों पर, तुम्हारे घर की थोड़ी है ये गरीब फायरमैन की हैं जो आग में जाता है, जल जाता है। एक फायरमैन दिखाया था, मर गया, उसको पता ही चल रहा था वो है कौन, किसका बेटा है, किसका बाप है। वो तो जेब में से कोई चीज़ निकली, उसका डीएनए कराया तो पता चला ये XYZ है फायरमैन। कितने मर गए। वो टोपी ड्रामा, उनको पता नहीं कौन सा वो सितारा फला 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 इनाम भी दे देते हो। पेट में रोटी नहीं है यार, रोटी नहीं है। माए बहनों सड़कों पे आ रही हैं, लेकिन मैं हर बार तुम्हें कहता हूँ अल्लाह से डरो, रसूल को पहचानो कि साथ मकाफात अमल है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा के तुम्हारी माए बहनें अगर सड़कों पर आ गई, नैब ले गई तुम्हारे लोगों को, तो इसी तरह घूम रही होंगी। इसलिए कि कड़ा वक्त आने में देर नहीं लगता। दिलचस्प बात यह है, आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त 1960 को कराची दारुल खिलाफा था, और वो जो वापस गया था 1 अगस्त 1960 को, वो जाने के बाद ये तबाही देख लो, ये दबा लो कि जो आग बुझाने वाला फायरमैन है वो मर रहा है। तो मेयर साहब, जब तुम कराची वालों को कुछ नहीं दे सके, अपने मुलाजमीन को भी कुछ नहीं दे सके, तो फिर सिंध गवर्नमेंट को कोसते रहो यार। तुम अगर रिजाइन कर दो ना अभी, तुम्हारे सारे लोग सईद गनी की और सिंध गवर्नमेंट की वाट लग जाए, हिम्मत तो करो, लेकिन तुम नहीं करो। ये शाम तक धुआंधार रहेगा। आधा बस। और अब आपको बताएंगे कि केपीटी में रेफरेंडम के लिए तारीख मिल गई। 29 अगस्त को पोलिंग होगी। ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट फर्रुख हुमायूं जैदी ने बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया। ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर साउथ डिवीजन फर्रुख हुमायूं जैदी की सदारत में केपीटी की यूनियंस के रहनुमाओं के दरमियान एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में रेफरेंडम के लिए हिकमत अमली तय की गई। गुज़िश्ता 2 माह से केपीटी में रेफरेंडम के लिए जारी इजलासों का आज इख्तिताम हुआ। ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर साउथ डिवीजन फर्रुख हुमायूं जैदी, जहां केपीटी की यूनियंस के दीगर रहनुमा मौजूद थे, वहीं इस बात का ऐलान किया गया कि केपीटी में 29 अगस्त को रेफरेंडम होगा और इस तरह रेफरेंडम की बिलाखिर तारीख आ गई। 29 अगस्त केपीटी में रेफरेंडम। लेकिन यही नहीं, इस दौरान ये भी बताया गया रेफरेंडम में सुबह 9:30 पर वोटिंग का आगाज होगा, जो कि 8:30 रात तक बाकायदा जारी रहेगा, ताकि दीगर शिफ्टों में आने वाले भी अपने वोट को डाल सके। ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर साउथ डिवीजन फर्रुख हुमायूं जैदी की सदारत में यूनियंस रहनुमाओं के इजलास में बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक को भी तय कर लिया गया। तमाम यूनियंस के रहनुमाओं ने जहां केपीटी में होने वाले रेफरेंडम पर इत्मीनान का इजहार किया और बिलाखिर 29 अगस्त की तारीख मिल जाने पर भी अपने इत्मीनान का इजहार किया, और यूनियंस रहनुमा मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे। वाज़ेह रहे कि मास्टर प्लान में रेफरेंडम मौखर किया जा चुका है और वहाँ पर केडीए की तरफ से लगाए गए एतराज के बाद ताहल कोई फैसला नहीं हो सका है। लेकिन अच्छी खबर आ गई, केपीटी में रेफरेंडम 29 अगस्त को होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। जिक्र करेंगे वज़ीर बल्दियात सईद गनी का, जो कहते हैं कि हैदराबाद में बिजली की बंदिश से बारिश के पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची के बाद बारिश की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हैदराबाद का रुख किया, जहां डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सैयद इजाज अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद फराज अहमद सिद्दीकी, DG HD गुलाम मोहम्मद समेत दीगर एहलकार भी इनके हमरा देखे जा सकते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कासमाबाद के सेवरेज पंपिंग स्टेशन गुलिस्तान सज्जाद का भी मुआयना किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने डिजास्टर मैनेजमेंट, जबकि इस मौके पर वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट तमाम मिलकर हैदराबाद में बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। हैदराबाद में बारिश के दौरान बिजली की बंदिश के बाद सूरत हाल यकीनन अबतर हुई। हिस्को की जानिब से कई घंटों तक बिजली की फराहमी की मौतली के बाद सेवरेज के पंपिंग स्टेशन बंद हो रहे। ताम हंगामी बुनियादों पर डी वाटरिंग पंप मंगवा लिए गए और आइंदा 24 घंटों में सूरत हाल को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने HDA के दफ्तर में एक इजलास की सदारत की। इजलास में रुकन कौमी असम्बली तारिक जामोद, रुकन सिंध असम्बली जब्बार खान, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सैयद इजाज अली शाह, DG HDA गुलाम मोहम्मद, MD वासा मोहम्मद सलीमुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद फराज अहमद सिद्दीकी और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में हैदराबाद, कासमाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के काम में रुकावट और इसके फौरी हल के लिए तबादला ख्याल किया जाता रहा। हैस्को अगर पंपिंग स्टेशनों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे तो हम 24 घंटे में बड़े पैमाने पर पानी
पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर सकते हैं। ये बात अफसरान ने वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग देते हुए कही। अफसरान का कहना था कि हैदराबाद और कासमाबाद में बारिश के दिनों में निकासी आप में मुश्किलात की असल वजह बिजली की बंदिश रही। इस वक्त छोटे डी वाटरिंग पंप बड़ी तादाद में लगाए गए हैं ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि हम अवाम को जल्द से जल्द मुश्किलात से निकालने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम तमाम वसाइल बरवेकार ला रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची और दीगर मुकामात से कमो बेश 30 मजीद बड़े डी वाटरिंग पंप मंगवा लिए गए हैं और हम जल्द से जल्द हैदराबाद, कासमाबाद समेत अतराफ के इलाकों से निकासी आप के काम को ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जिनका कहना है कि बारिश के बाद भी लोगों को सहूलतों की फराहमी में मसरूफ हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हर जराए से आवाम की खिदमत के अमल को जारी रखे हुए हैं। मुश्किलात और मसाइब वक्ती होते हैं जिससे निमटने की तरबियत घर और पार्टी से मिली। गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली बारिश की शिद्दत बहुत तेज थी और यकीनन इलाकों में तो फौरी तौर पर काम करके क्लियर भी कराया गया, लेकिन दही इलाकों में निकासी आप के साथ साथ इजाफी पानी जो मैदानी और पहाड़ी इलाकों से आया था इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर रहे हैं। तमाम मुताल्लिका इदारे इसमें अपने फराइज बढ़ चढ़ कर अदा कर रहे हैं। बरसात से जो आबादी मुतासिर हुई है इनकी बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर कराया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम महकमे मिलकर ऐसन तरीके से उमूर अंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात से मुतासर इलाकों का दौरा और डैमों का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, टैक्सेशन ऑफिसर नूर हसन जोखियो, एक्सियन मुमताज अली जरदारी, रुकन कौंसल अली अहमद जोखियो, AEE मजहर अली शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि बरसाती पानी से चंद इलाकों का जेर जमीन राब्ता मुनक़िता हो गया था जिसको अब बहाल किया गया है। नशेबी इलाकों के लोगों को रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया था जहाँ इन्हें सहूलियात की फराहमी के साथ साथ पानी के बहाव के बावजूद जिस तरह इमदादी टीमों ने काम किया वो काबिले तहसीन है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला कौंसिल की हुदूद में एक एक फर्द को बिला रंग व नस्ल और किसी इम्तियाज के बगैर सहूलतों की फराहमी हमारा अज़म है और तमाम अरकान कौंसिल और खुसूसन अफसरान व मुलाजमीन भी जिस तरह दिन रात काम करके लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं ये इससे जिला कौंसिल शहर में मुनफरिद नजर आती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और यहाँ आपको बताएंगे कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि शाहराहों की सफाई के काम को भी मुकम्मल कर लिया है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि बारिश के खत्म होते ही जंगी बुनियादों पर इक़दाम करते हुए शाहराहों को साफ कर दिया गया है। कम वसाइल के बावजूद पर वक्त इक़दाम करने पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने अफसरान और मुलाजमीन को भी शाबाश दी और इस मौके पर कहा कि वसाइल दस्तयाब किए जाए तो बल्दियाती इदारे मसाइल हल करने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने अफसरान के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते रहे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद तमाम अफरादी क़ुव्वत और मशीनरियों से सफाई सुथराई के काम को जहां जारी रखा वहीं अब शाहराहों को साफ सुथरा कर दिया गया है और जिन जगहों पर शिकायतें आ रही हैं वहां अमला और मशीनरी मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए जहां तक मुमकिन हो खिदमात सर अंजाम दिए जाएं। दौरे के दौरान यूनियन काउंसिल 30 के वाइस चेयरमैन मौला बख्श समेत बल्दिया शर्की के अफसरान ने जहां चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर को ब्रीफिंग दी वहीं चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि हमारे पास जितने वसाइल हम उसको बरवेकार लाए और यही वजह है कि बल्दिया शर्की में बारिशों के बाद से ही शाहराहों की सफाई सुथराई के कामों को शुरू कर दिया गया था और आज सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।